नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शेयरबी न्यूज के प्लेटफॉर्म पे आपका मेजबान शकील आजाद एक बार फिर हाजिर खिदमत है, एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ। हमारे आज के मेहमान हैं मलिक वसीम अहमद साहब। ये हैं जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पुलवामा। वसीम साहब, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पहले मैं आपसे मुखातिब हो जाता हूँ। बेकारी और बेरोजगारी ने हमारे मुल्क के साथ साथ हमारी यूटी पर भी अपने हैबतनाक असरात मुरतब किए हैं, लेकिन इसका कला कमा करने के लिए हुकूमत सामने आई और हुकूमत ने एक ऐसा नक्शे राह खींचा है जिसकी वजह से ये जो हमारे बेकार और बेरोजगार नौजवान पौध है उनके लिए रोजगार के सामान फराहम किए गए और हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डीआईसी सेंटर्स का कयाम अमल में लाया गया। हालांकि बहुत सारी रोजगार की स्कीमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी चलाते हैं, लेकिन डीआईसी इस अहमियत का हामिल है कि इनके पास बड़े बड़े ये जो कारखाने लगाए जाते हैं। और पुलवामा की हम बात करेंगे, यहाँ पर ही डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जो है लासीपोरा में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे वसीम साहब के साथ। वो स्कीम्स के हवाले से बात करेंगे और प्रोग्राम्स के हवाले से बात करेंगे। वसीम साहब, जैसा कि मैंने अपने नाजरीन से बात की, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं आपके पास, क्या क्या स्कीमें हैं? जैसे आपने सही फरमाया कि बेरोजगारी का जो मसला है वो इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और गवर्नमेंट सेक्टर में सरकार के पास सबके लिए नौकरियां नहीं हैं। अगर सारी नौकरियां भी दी जाए तब भी एक सबस्टेंशियल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन रहेगा जिनको पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि वी आर एट द टेल एंड ऑफ द कंट्री। सही बात। वो एक और बात है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगना, प्राइवेट जॉब्स क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले। हमारी लोकेशनल डिसएडवांटेज है थोड़ी सी। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि आपने जैसे पहले ही फरमाया कि बाकी डिपार्टमेंट्स जो है गवर्नमेंट के वो अपने प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो चलाई जा रही है। जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ J&K है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, हम खुसूसी तौर से क्या कर रहे हैं हम उस पर बात करेंगे। हमारे यहाँ कई फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे फोकस है कि लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और सिर्फ ना ये कि अपने लिए रोजगार के मौके जो है क्रिएट करें, बल्कि अपने साथ और लोगों को भी रोजगार देने वाले बन जाए। क्या बात है, बहुत खूब। ये जो है फोकस है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज का। तो जो इसमें गैप्स है, जो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए जो है तरीक़ेकार वज़ा किया गया है, उस पर बात करेंगे। जैसे हमारे यहाँ मैं पहले बात करूंगा, फ्लैगशिप स्कीम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, MEGP के नाम से जो मशहूर मारूफ प्रोग्राम है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फाल प्रोग्राम है। जी। PMEGP का मकसद ये है कि नए बिजनेसेस जो सेटअप करना चाहते हैं स्मॉल स्केल पे, यानी माइक्रो स्केल पे, जो नए बिजनेसेस लोग अपना, जो यूथ है अपना वो बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो उनको हैंड होल्डिंग दी जाए, उनकी जो है मदद की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। किस तरीके से? सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी किनकी है PMEGP में। एलिजिबिलिटी कोई भी शख्स जो 18 साल का है, 18 साल की उम्र का है, बालिग है, वोट देने के उम्र तक पहुंचा है, अहल है, वो PMEGP में अपना रोजगार हासिल कर सकता है। खाली इंडिविजुअल्स नहीं, बल्कि कुछ जवान अगर अपना मिलजुल कर एक सोसाइटी बनाए, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, या जैसे हम कहते हैं आजकल के जमाने में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं, तो ये ग्रुप्स भी मिलजुल कर एक DPR बना के इससे फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल। स्कीम में मिलता क्या है? स्कीम में जो सबसे पहले क्रेडिट लिंकेज, सबसे पहले जब कोई बिजनेस के बारे में सोचता है तो उसका सबसे बड़ा सवाल जो उसके सामने खड़ा होता है कि इसके लिए बजट कहाँ से आएगी, इसके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से मिलेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ हैं,
लेकिन उनकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जब वो किसी को लोन देते हैं, फराहम करते हैं, और वो लोन की भी फिर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि किन किस्तों में वापस देना है। तो इस प्रोसेस इस प्रोसेस को पीएमईजीपी के जरिए से सरकार ने इंटरवेंशन करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवेंशन करके इस प्रोसेस को लोगों के लिए आसान कर दिया। आसान कर दिया कि नंबर एक कि आपको लोन मिलेगा, सॉफ्ट लोन मिलेगा, रिकमेंडेशन यहां से जाती है, हमारे दफ्तर से जाती है, लोग अपना डीपीआर बनाते हैं, जो पीएमईजीपी का पोर्टल है उस पर अपलोड करते हैं, उस डीपीआर को हम थोड़ा सा यहाँ पे चेक करके उसमें अगर कमी कोताही है उसको ठीक करके, थोड़ा सा जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके साथ बात करके, उसका ये देख के कि उसका ज़ोक किस फील्ड में है, क्या उसके लिए सबसे, थोड़ी सी काउंसलिंग भी यहाँ पे होती है। उसके बाद वो उसका केस जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जाता है, कंसर्न बैंक को जाता है, बैंक लोन फराहम करता है, उसका एक लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड के बाद सब्सिडी रिलीज होती है, मार्जिन मनी होता है, अप टू 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है सरकार वापस देती है पैसा। अच्छा, ये हम कहेंगे सब्सिडी कंपोनेंट होता है इसमें, मार्जिन मनी या सब्सिडी कंपोनेंट 35%। मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, मैं अपने नाज़रीन से मुखातिब हूँ, अपने नौजवान से मुखातिब हूँ, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, वो भी आप हम सर से पूछेंगे कि किस तरह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने अर्ज किया कि पीएमईजीपी का एक पोर्टल है, आजकल इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हर जगह पे है, अगर किसी के पास नहीं है या टेक सेवी नहीं है तो हमारे पास कम्युनिटी सेंटर्स इस वक्त मौजूद है, सर्विस सेंटर्स मौजूद है, हर जगह पे जो है सेंटर्स मौजूद है, तो वहां पे अपना एक डीपीआर बना के उन्होंने अपलोड करता है। सरकार ने, जैसे हमारे यहाँ ईडीआई है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, हर डिस्ट्रिक्ट में उनके ऑफिसेज है, लकीली हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनका जो है हेड ऑफिस भी लोकेटेड है, तो वो बिल्कुल कम कीमतों पे, कम दामों पे जो है डीपीआर बना के देते हैं, उसमें भी हैंड होल्डिंग होती है। उसके बाद एप्लीकेशंस होती है, एप्लीकेशंस हमारे पास आती है, हम उनका रिव्यू करते हैं, एप्लीकेंट को बुलाते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर होता है उसको बुलाते हैं, बिठाते हैं, उसकी काउंसलिंग होती है, देखा जाता है कि क्या वाकई इसने समझा है कि ये किस चीज के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि मुफ्त का पैसा तो मिलने वाला नहीं है। आफ्टर एट द एंड ऑफ डे इट्स अ लोन, सॉफ्ट लोन है, लेकिन लोन है, ये चुकाना है, और जब वो चुकाने के लायक होंगे तभी गवर्नमेंट उनको फिर मार्जिन देगी। सही बात है। देयर इज अ लॉक इन पीरियड। फिजिकल वेरिफिकेशंस का बहुत ही स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म है, वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है, वो हम नहीं करते हैं। अच्छा। वो यूटी गवर्नमेंट नहीं करती है, वो और एक एजेंसी है, थर्ड एजेंसीज है, और हमें भी पता नहीं चलता है कि वो कब जाते हैं, कैसे वेरिफिकेशंस करते हैं, लेकिन इतना है कि प्रोसेस बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सलीस है। अभी तक लगभग जो मेरे पास डेटा है 8000 के केसेस हमने लगभग स्पॉन्सर किए हैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आज की डेट तक, और उनमें से लगभग 5000 केसेस को अभी तक डिसबर्सल भी हुआ है 100%। So we have very good figures and very encouraging figures as far as district Pulwama is concerned. अच्छा, अपर लिमिट में आपको इसको बताऊं, उसके बाद अपर लिमिट जो है प्रोजेक्ट का, जो सवाल सबके मन में होगा कि अपर लिमिट प्रोजेक्ट का क्या है, कितना बड़ा हम लगा सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, और सर्विसेज सेक्टर में एज पर गाइडलाइंस 20 लाख का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। आसानी के लिए मैं बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे किसी को डेयरी फार्म लगाना है, जैसे किसी को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, जैसे किसी को सीमेंट और या पेवर ब्लॉक्स का यूनिट लगाना है, जैसे किसी को फर्नीचर बनाना है, हैंडीक्राफ्ट्स के साथ काम करते हैं, ये सारे सेक्टर्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं। इसी तरीके से सर्विसेज सेक्टर का जो मैं कह रहा था 20 लाख तक का, जैसे आजकल कैफेज, हमारे नए बच्चे कैफेज में इंटरेस्टेड है, या मोबाइल और लैपटॉप्स और आईटी का काम करते हैं, आईटी की सर्विसेज, या ट्रांसपोर्ट एजेंसीज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देना चाहते हैं, तो उसमें भी अप टू 20 लाख रुपीस का प्रोजेक्ट जो है हम स्पॉन्सर करते हैं। हम ये कहेंगे वसीम साहब के जिंदगी के मुख्तलिफ मकतबा फिक्र की हम बात करेंगे, जितने भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं उसके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं आप, यहाँ से लोन कंपोनेंट ये रिकमेंड करके देते हैं। वो हम ये कहेंगे कि हर कोई चीज यहाँ से आप तैयार करके देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर और एक सवाल पैदा हो जाता है, वो हमारे नाज़रीन के जहन में भी होगा कि
लासीपोरा की हम अगर बात करेंगे, अब वहाँ पे कोई ज़मीन वमीन है नहीं, तो नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आप यहाँ पे कायम करने जा रहे हैं क्या? बहुत 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 अच्छा सवाल आपने जो पूछा है, मैं इसी पे बात करना चाहता था कि वो हमारा दूसरा पार्ट है हमारे काम का। जी। एक तो ये जो मैंने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या फ्लैगशिप स्कीम है, इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा भी है, उस पर भी बाद में बात कर सकते हैं। जो आपने लासीपोरा के हवाले से इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के हवाले से बात की, देखिए हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ यूटी जे की 2021-2030 10 साल के लिए ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस वक्त बनी हुई है और चल रही है। उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लैंड अलॉटमेंट का भी पॉलिसी है कि जो लोग बिजनेस लगाते वक्त, जैसे मैं कह रहा था कि फाइनेंसिस के बारे में सोचते हैं, अब अगर बड़ी स्केल पे यही काम करना चाहते हैं, अगर बड़ी स्केल पे जाना चाहते हैं तो जमीन की जरूरत है। बिल्कुल। और जमीन एफर्ट करना सबकी बात नहीं है। अगर जमीन है भी प्राइवेट में तो वहां तक सर्विसेज पहुंचाना बड़ी मामूली बात काम नहीं है। रोड पहुंचाना वहां तक, बिजली फराहम करना, पानी फराहम करना, सिक्योरिटी वहां पे प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें शायद प्राइवेट लैंड पे मुमकिन नहीं है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 10 साल की हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसमें जो है लैंड का प्रोविजन है। जो हमारे एग्जिस्टिंग, नो डाउट हमारे एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है, जैसे लासीपोरा है, जैसे खरू है, भुयन है, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुलवामा में 2 एस्टेट्स है, वो ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है। ये आपने सही फरमाया, ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है। कहीं कहीं इक्का दुक्का हमारे पास प्लॉट्स कभी होते हैं, वो सारे सिंगल विंडो पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं, लोग फॉर्म्स भरते हैं, वो बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से वो अलॉटमेंट्स उसकी होती है। लेकिन पिछले 4 साल में, 5 साल में यूटी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि नए लगभग 2000 कनाल जमीन आइडेंटिफाई हुए हैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। क्या बात है। मैं पॉइंट आउट करूंगा, चाहे तुमलाहाल हो, चाहे चंदगाम हो, चाहे त्राल हो, चाहे हारीपारी गांव हो, पांपोर हो, हमारा मारवल है, ककपोरा है, ललहार है, ये सारी पेरिफेरल एरियाज जो हमारे पुलवामा में है, इनमें जो है लैंड्स आइडेंटिफाई की गई है, लैंड पार्सल आइडेंटिफाई किए गए हैं। सिंगल विंडो पोर्टल पे एप्लीकेशन की जाती है। एप्लीकेशन का तरीका वही है कि जो एप्लीकेंट होगा उसे एक डीपीआर बनाना पड़ता है, जिस डीपीआर में वो जस्टिफाई करता है कि मुझे ये जमीन क्यों चाहिए और मैं इस जमीन का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरीके से। ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा, बिल्कुल फेसलेस है, कोई उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है नहीं। वो जब एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं, उसके बाद वक्फा ब वक्फा जो है मीटिंग्स हाई लेवल लैंड अलॉटमेंट कमेटी की होती है, उनमें अप्राइजल होता है, सबके डीपीआरस को देखा जाता है, डीपीआरस की रैंकिंग होती है। जैसे सरकारी मुलाजमत के लिए प्रॉपर एक मेरिट रोल बनता है, मेरिट सिस्टम होता है, बिल्कुल वैसे ही एक ट्रांसपेरेंट मेरिट सिस्टम बना है। अभी मैं अर्ज करूं कि अभी कुछ दिन पहले, चंद हफ्ते पहले, हमने लगभग इंडस्ट्रीज कॉमर्स डिपार्टमेंट ने पूरे सूबे में जो है 5000 एप्लीकेशंस को अप्राइज करके उनका प्रोविजनल मेरिट जो है वो पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। जिन्होंने भी अप्लाई किया था, 5000 लोग लगभग अप्लाई कर चुके थे, वो पब्लिक डोमेन में डाला है। इस वक्त उसकी जो है ऑब्जेक्शन सीक की जा रही है कि पूरा पब्लिक में अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है कि उसकी एप्लीकेशन को सही से अप्राइज नहीं किया गया है, उसकी एप्लीकेशन को सही तरीके से जो है उसकी असेसमेंट नहीं हुई है, इस वक्त ऑब्जेक्शन स्टेज है, ऑब्जेक्शंस ली जा रही है, और इसके बाद तीसरा स्टेज आएगा जब एक्चुअली उनको वो हैंड ओवर किया जाएगा अगेंस्ट अ प्रीमियम, जो ईयरली प्रीमियम होता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ लैंड। एवरेज 3 लाख रुपए में एक कनाल का प्रीमियम देना पड़ता है, और फिर मेंटेनेंस चार्जेस हर साल जितने देने पड़ते हैं उसके एवज उनको सारी फैसिलिटीज वहां पे फराहम की जाती है। तो ये लैंड के हवाले से हमारे इस वक्त सिचुएशन है। तो वसीम साहब, आपके साथ मुलाकातों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा, क्योंकि ये रोजगार का मसला है। तो आप यहाँ पे इस रोजगार के मामले में यहाँ पे बैठे हैं, और मैं गुजारिश करूँगा अपने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो यहाँ पे आए, वसीम साहब के साथ राब्ता कायम करें, इनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो इंशाल्लाह बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन है। बस दिल में ठान लीजिए कि बेरोजगारी का खात्मा करना है, तो वसीम साहब जैसे ऑफिसर जहाँ पे बैठे हैं आप लोगों की खिदमत के लिए, आप आइए। तो वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान मलिक वसीम अहमद साहब, जिनके साथ हमने बात की। यह हैं जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर पुलवामा। तो अगर आपको ये जानकारी का प्रोग्राम पसंद आया होगा तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाइए, इस प्रोग्राम को बेरोज़गारों तक पहुंचाइए, और जो मुतमन्नी है कि हम कोई काम करें उन तक पहुंचाइए। इस पर कमेंट कीजिए, इस पर लाइक कीजिए। इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान शकील आज़ाद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।